दीपक अंधेरे में जला करते हैं और फूल कांटों में खिला करते हैं। बोल लीजिएगा सभी। दीपक अंधेरे में जला करते हैं और फूल कांटों में खिला करते हैं। थककर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि हीरे अक्सर कोयले में मिला करते हैं। हीरे अक्सर कोयले में मिला करते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाएगी, जीवन को शानदार और बेहतरीन बनाने का मार्गदर्शन देगी। कहते हैं कि दो भाई अपने मम्मी पापा के पास रहा करते थे। घर में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, केवल घर का प्लॉट था और पिताजी जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाते थे। तो दोनों बच्चों ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें आज्ञा दीजिए कि हम विदेश जाकर के धंधा करके आएँ और अपने घर की हालत अच्छी करके आएँ। छोटे भाई का नेचर बड़ा अच्छा था, बड़ा शानदार था, लोगों की हेल्प किया करता था, लोगों के काम आता था, लोगों के दुख दर्द में अपनी सहभागिता निभाया करता था। पर बड़ा भाई गुस्सैल प्रकृति का, तेज प्रकृति का, ईगो प्रकृति का, हर किसी के साथ गलत व्यवहार करता, दूसरों का फट से पानी उतार देता, दूसरों के साथ बुरा करने में भी वो बिल्कुल भी हिचकता नहीं था। छोटे भाई को सब लोग बड़ा पसंद करते थे, लेकिन बड़े भाई को कोई पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जब हमारा स्वभाव अच्छा होता है तो सभी लोग हमें पसंद करते हैं, और अगर हमारा स्वभाव खराब होता है तो सभी लोग हमसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपने स्वभाव को हमेशा अच्छा और बेहतर रखना चाहिए। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि लोग मेरे पास आना चाहते हैं या फिर मुझसे दूर होना चाहते हैं। आप में से किस किस को लगता है कि लोग मेरे पास आना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ कि मेरा स्वभाव इतना अच्छा है कि लोग मेरे पास आना चाहते हैं, लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग मुझको देख करके खुश होते हैं। और ऐसे कौन भाई बहन है जो हाथ खड़ा करके बताएं कि लोग मेरे स्वभाव से मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हैं? ईमानदारी में देखो, पहले वाले में तो हाथ काफ़ी खड़े हुए, पर दूसरे वाले में थोड़े ही हाथ खड़े हुए। पर हमें सवाल अपने दिल से करना है। देखो, दूसरे लोग हमारा मूल्यांकन कभी सही ढंग से नहीं कर सकते, हमें ही हमारा मूल्यांकन करना चाहिए कि लोग हमारे पास आना चाहते हैं या फिर हमसे दूर होना चाहते हैं। हमारे जाने के बाद लोग हमारे लिए ऐसे करते हैं या फिर हमारे लिए ऐसे करते हैं, ये हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। तो छोटे भाई को सब पसंद करते थे, सब प्यार करते थे, पर बड़े भाई को कोई पसंद नहीं करता था। दोनों ने सोचा कि चलो विदेश जाते हैं धंधा करने के लिए। दोनों भाई रवाना हो गए। एक भाई इस दिशा में रवाना हो गया और दूसरा भाई उस दिशा में रवाना हो गया, और दोनों विदेश में जाकर के धंधा करने लगे। खूब उन्होंने मेहनत की, खूब प्रयास किया, खूब पुरुषार्थ किया, लेकिन पता नहीं कैसी स्थिति थी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो पाए। उन्होंने अपना जी जान लगा दी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। तभी पिताजी का मैसेज उन तक पहुंचा कि अब हमारी तबीयत बिगड़ गई है, हमारी तबीयत बिगड़ गई है, हम बहुत बूढ़े हो गए हैं और पता नहीं भगवान का कब बुलावा आ जाए, इसलिए तुम जल्दी वापस गांव में आ जाओ। दोनों भाइयों को लगा कि बिजनेस तो वैसे भी चल नहीं रहा है, कोई तरक्की हो नहीं रही है, चलो वापस अपने घर पर ही हम चले जाते हैं। दोनों भाई वापस अपने घर पर आ गए, अपने मम्मी पापा की सेवा करने लगे, और थोड़े दिनों के बाद मम्मी पापा दोनों ही स्वर्ग सिधार गए। दोनों ही स्वर्ग सिधार गए। दोनों भाइयों के मन में आया कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। विदेश में तो किस्मत निखरी नहीं, चलो यहाँ पर ही कोई धंधा पानी शुरू कर देते हैं। लेकिन धंधा पानी शुरू करने से पहले उनको पता चला कि हमारे गांव में एक पहुँचे हुए संत आए हैं, और वो जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे हैं और वहाँ पर साधना करते हैं, बड़े गहरे ज्ञानी हैं। तो उनके मन में आया कि चलो पहले उनके पास जाते हैं और अपना भविष्य पूछ कर आते हैं। अपना भविष्य पूछ कर आते हैं कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोनों भाइयों ने मन बनाया और दोनों ही रवाना हो गए और संत के पास पहुँचे, संत की सेवा की, और सेवा करने के बाद संत महाराज से कहा कि गुरुदेव, हमें कृपा करके बताइए कि हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारा
फ्यूचर कैसा है, हम फ्यूचर में सफल होंगे कि नहीं होंगे, हमारी तरक्की होगी कि नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हर व्यक्ति को अपना भविष्य जानने की बड़ी तमन्ना रहती है। जैसे ही कोई यहाँ पर हस्तरेखा वाला आ जाए तो हमारा हाथ तुरंत उसके आगे आ जाएगा, भैया देखना 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 मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अगर कोई झूठ से भी बोल दे कि मैं हस्तरेखा जानता हूँ तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे और अपना हाथ दिखाना शुरू कर देंगे। हर कोई अपना भविष्य जानना चाहता है कि मेरा भविष्य कैसा है। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने भविष्य में ताक जा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वर्तमान को अच्छा बनाइए, आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हम कल में लगे रहते हैं कि कल कुछ अच्छा हो जाए, कल कुछ बेहतर हो जाए, कल कुछ शानदार हो जाए, कल हमारी किस्मत खुल जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल में किस्मत खुलने वाली नहीं है। किस्मत को खोलना है तो आज और अभी से ही हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि किस्मत और कुछ नहीं होती। आज के सत्कर्म ही हमारे कल की किस्मत बना करती है। आज के कर्म ही हमारे कल की किस्मत बना करती है। तो इसलिए किस्मत को अच्छा करने की या किस्मत को जानने की या भविष्य को जानने की जरूरत नहीं है। अपने वर्तमान को सुखी बनाइए, सफल बनाइए, सार्थक बनाइए। आज के दिन को अगर आपने सफल और सार्थक बना दिया तो आने वाला कल हमारा अपने आप ही सफल और सार्थक हो जाएगा। पर हमारी फितरत ही ऐसी है कि हम आज को तो ठीक कर नहीं पाते और कल 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 के चमत्कार की आशा में हम लगे हुए रहते हैं। तो दोनों भाई गए, गुरुजी से पूछा कि हमारी किस्मत बताओ कि कल क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई किस्मत जानने से कोई फायदा होने वाला, अभी भी प्रॉब्लम में हो और किस्मत जान लोगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपको हमें किस्मत तो हमारी बतानी पड़ेगी, हमारा भविष्य तो हमें बताना ही पड़ेगा। गुरु महाराज ने आंखें बंद की और उन दोनों के भविष्य के बारे में जानने की कोशिश की और उनको ऊपर से कुछ संकेत मिला। और संकेत जैसे ही मिला तो उन्होंने कहा, छोटे भाई से ये कहा कि तू 6 महीने के बाद राजा बनने वाला है, तू 6 महीने के बाद राजा बनने वाला है। और बड़े भाई से कहा कि 6 महीने के बाद आपकी सूली से मौत होने वाली है, सूली से मौत होने वाली है। दोनों भाई ने सुना तो एक बार दोनों को झटका लगा। छोटा भाई तो खुश हुआ कि ये सोच करके कि मैं 6 महीने बाद राजा बनने वाला हूं, पर बड़े भाई को बड़ा झटका लगा। ओहो, मेरी 6 महीने बाद इतनी दर्दनाक मौत होने वाली है, इतनी भयंकर मौत होने वाली है। वो तो बिल्कुल घबरा गया। दोनों घर पर आ गए। मैंने आपको पहले कहा था कि छोटे भाई का नेचर कैसा था, कैसा था? छोटे भाई का नेचर बहुत अच्छा था और बड़े भाई का नेचर बहुत खराब था। लेकिन जब छोटे भाई को यह पता चला कि मैं 6 महीने के बाद राजा बनने वाला हूं तो उसके भीतर में ईगो आ गया, उसके भीतर में अहंकार आ गया और अब वो किसी को भी धारने नहीं लगा। अब वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने लगा। कोई भी उसके साथ गलत व्यवहार करता तो वो कहता कि याद रख, 6 महीने बाद मैं राजा बनने वाला हूं, तब तुझे मजा चखाऊंगा, तब तुझे ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। अब उसके सबके साथ उसके संबंध बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि भीतर में अहंकार आ गया कि मैं राजा बनने वाला हूं, मैं राजा बनने वाला हूं, मैं सबको मजा चखाऊंगा, मैं सबकी अकल ठिकाने करूंगा। और धीरे धीरे उसके संबंध सबके साथ बिगड़ने शुरू हो गए, उसका स्वभाव खराब होना शुरू हो गया, उसके भीतर में अहंकार बड़ी मात्रा में आ गया। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, छोटी छोटी बातों पर ईगो दिखाता, छोटी छोटी बातों पर लोगों की मजाक करता, उनकी टांग खींचता, उनको जैसे तैसे गिराने की कोशिश करने में वो लग गया। और धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और कहा कि अरे यार, इसका पहला कितना अच्छा नेचर था, पता नहीं इसका क्या भूत सवार हो गया, मैं राजा बनने वाला हूँ, राजा बनने वाला हूँ, राजा बनने वाला हूँ। और ये तो दूसरों को आप कुछ समझता ही नहीं है, दूसरों के साथ आई जैसा व्यवहार करता है, दूसरों को दुखी करता है, परेशान करता है। और धीरे धीरे लोग उससे दूर होने शुरू हो गए। और बड़ा भाई जब उसको पता चला कि 6 महीने बाद मेरी इतनी दर्दनाक मृत्यु होने वाली है, इतनी भयंकर मौत आने वाली है, तो उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसे लगा कि अब केवल 6 महीने मेरे पास है, तो अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करनी चाहिए, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों के दुख दर्द में काम आना चाहिए। और उसने अपना स्वभाव बदला, उसने अपना स्वभाव बदला। पहले तो वो गुस्सा करता था, लोगों के साथ आए जैसा गलत बर्ताव करता था, लोगों से मारपीट करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी मौत आने वाली है, उसने अपना स्वभाव
बदल दिया। अब वो लोगों के साथ बड़े प्रेम से पेश आता, बड़े मिठास से पेश आता, लोगों के दुख दर्द में सहायता करता, लोगों के काम करता। जैसे उसे पता चलता कि अमुक के ये तकलीफ है, वो तुरंत उसके घर पहुंच जाता और अपने तन मन से वो जितना कुछ कर सकता था उनकी हेल्प करने की कोशिश करता था। और धीरे 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 उस बड़े भाई से लोगों का प्यार बढ़ता ही चला गया। सब बड़े भाई को पसंद करने लगे, सब उसकी दाद देने लगे कि भाई जीवन हो तो इसके जैसा, कितनी सेवा करता है, कितनी सहायता करता है, कितने लोगों के काम आता है, अपना कोई भाव नहीं, बस दिन भर लोगों की सेवा में लगा रहता है, दिन भर लोगों के काम में लगा रहता है। और कहते हैं कि धीरे 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 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन ना छोटे वाला राजा बना ना बड़े वाले को दंड मिला। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, गुरु महाराज ने कुछ कहा था लेकिन कुछ ऐसा घटित हुआ ही नहीं। दोनों वापस संत महाराज के पास मिलने के लिए रवाना हो गए, ये कहने के लिए कि आपने तो बड़ी बड़ी घोषणा की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। छोटे भाई को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने कहा था कि मैं राजा बनने वाला हूं लेकिन मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं हुआ। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। दोनों भाई साथ साथ रवाना हुए और जब वो गुरु महाराज के मिलने के लिए जा रहे थे तभी उन्होंने रास्ते में देखा एक छोटे भाई ने कि दूर से एक हीरा चमक रहा था, दूर से एक हीरा चमक रहा था। और बड़े भाई की भी नज़र पड़ी, छोटे भाई की भी नज़र पड़ी, दोनों उस ओर गए। छोटे भाई को लगा कि कहीं मेरा बड़ा भाई है हीरा ना ले ले, और उसने बड़े भाई को जोर से धक्का मारा और दौड़ करके उसने हीरा अपने हाथ में ले लिया। और दूसरा भाई जो धड़ाम से दूसरी साइड में गिरा था, और जैसे ही वो गिरा कि उसके पांव में बहुत बड़ा सूल चला गया, बहुत बड़ा कांटा उसके पांव में चला गया। उसको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके उस संत महाराज की झोपड़ी तक पहुंचे। और छोटा भाई चिल्लाने लगा, गुरु महाराज आपने कहा था कि मैं राजा बनने वाला हूं, अभी कुछ नहीं हुआ 6 महीने में, और आपने कहा था कि मेरा बड़ा भाई सूली पर चढ़ जाएगा, लेकिन इसके भी कुछ नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैंने जो भविष्यवाणी की है वो कभी गलत साबित नहीं हो सकती। मैंने जो भविष्यवाणी की वो गलत साबित नहीं हो सकती। तुम बताओ कि इन 6 महीने में क्या क्या हुआ, इन 6 महीने में क्या क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि याद करो तुम मेरे पास आए हो, मेरे पास आने से पहले क्या कुछ घटा। तभी उस छोटे भाई को याद आई वही घटना, और उसने बताया कि अभी आपके पास आते आते मुझे हीरे पर नजर पड़ी, तो मैंने वो हीरा लेने के लिए बड़े भाई को जोर से धक्का मार दिया और उसके पांव में सूल चिप गया। तो गुरु महाराज ने कहा, मेरे प्यारे भाई जीवन में याद रखना, मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। तू 6 महीने के बाद राजा बनने वाला था, लेकिन तूने अपने कर्मों को बिगाड़ दिया, अपने स्वभाव को बिगाड़ दिया, तूने अपने व्यवहार को खराब कर दिया। परिणाम ये आया कि तू 6 महीने के बाद जिन अपने शुभ कर्मों से राजा बनने वाला था, लेकिन तूने अपने कर्मों को इतना खराब कर दिया कि राजा बनने की बजाय तुझे केवल ये हीरा ही मिल पाया। और तेरा बड़ा भाई जिसके कर्म इतने खराब थे, इतने दूषित थे कि वो सूली पर चढ़ने वाला था, लेकिन 6 महीनों में उसने अपने स्वभाव को इतना अच्छा बना लिया, अपने कर्मों को इतना अच्छा बना लिया, अपने व्यवहार को इतना अच्छा बना लिया कि वो हकीकत में तो सूली पर ही चढ़ने वाला था, पर सत्कर्मों की वजह से उसका दंड केवल पांव में सूल लगने में ही खत्म हो गया। सूली केवल सूल में बदलकर पूरी हो गई, और तू राजा बनने वाला था, पर बुरे कर्मों की वजह से तुझे केवल छोटा सा हीरा ही मिल पाया। ये घटना हमें बताती है कि जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में कुछ बुरा घटित होने वाला हो तो वो भी राही जितना होकर के खत्म हो जाता है। और अगर किसी इंसान की जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला हो, लेकिन उसके बुरे कर्मों की वजह से उसको थोड़ा सा ही फल मिल पाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में हमेशा याद रखना, हम ही हमारी किस्मत बनाते हैं और हम ही हमारी किस्मत बिगाड़ते हैं।
हम ही हमारी किस्मत बनाते हैं और हम ही हमारी किस्मत बिगाड़ते हैं। अगर हमारा रास्ता गलत हो जाए तो हमारी किस्मत बिगड़नी शुरू हो जाती है, और अगर हमारा रास्ता अच्छा हो जाए तो हमारी किस्मत सुधरनी शुरू हो जाती है।